Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय देयर, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम नया एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं व्हिच इज रेशियोज। तो रेशियो की बिल्कुल बेसिक जो प्रॉब्लम टाइप है व्हिच कम्स इन वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं जहां रेशियोज आते हैं। तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। माय नेम इज आनंद वेंकटेशन और इस वीडियो में हम रेशियो जरूर डिस्कस करेंगे, बट ऐसे बहुत सारे थियोरी वीडियोस हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। डू चेक आउट ऑल द अदर वीडियोस। और इन वीडियोस से जुड़ी हुई जो प्रैक्टिस है, मतलब उस पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है और उस पर डिटेल डिस्कशन भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट फ्री एक्सेस टू ऑल ऑफ दैट। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, रेशियो। तो रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है? और वेल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, रेशियो कुछ नहीं होता है, रेशियो एक फ्रैक्शन होता है ना। मतलब अगर मुझे पता है कि दो दोस्त हैं ए और बी, अगर उनकी सैलरीज पता है मुझे 500 रुपए 800 रुपए, तो ऑब्वियसली उन दोनों के सैलरीज का रेशियो डिवाइड करके आ जाएगा, राइट। 500 बाई 800 करेंगे तो 100 से अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो 5:8 बच जाता है। तो दो चीजों का रेशियो कैसे निकालते हैं, आप उनको पहले डिवाइड कीजिए और फिर कैंसिल आउट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। उसके बाद जो बच जाते हैं नंबर्स, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो रहते हैं वही रेशियो बनाते हैं, राइट। सो रेशियो और फ्रैक्शन सेम चीज है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेशियो जो है फ्रैक्शन से कैंसिल आउट होके, सिंप्लीफाई होके बनता है। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है, अगर हम उसको पहले इमेजिन कर लें रेशियो जब दिया जाता है तो काफी सिंपल हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर दो दोस्त हैं राम और श्याम, और मुझे ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो उनके रेशियोज, उनके एजेस का रेशियो जो है 3:5 है। तो मैं इमीडिएटली सोच सकता हूँ कि मान लीजिए राम के एज को और श्याम के एज को डिवाइड किया तो कुछ कैंसिल आउट होके 3 और 5 बचा है ना। तो जो कैंसिल आउट हुआ है अगर हम उसको x मान ले तो 3x और 5x उनके एजेस हो जाएंगे, और अगर 3x और 5x उनके एजेस हैं तो हम इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कर सकते हैं आगे, राइट। सो दैट्स द अप्रोच। किसी भी रेशियो प्रॉब्लम में जब रेशियो दिया होता है तो रेशियो के मल्टीपल्स को आप वेरिएबल्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 3:5 है तो 3x 5x, 2:3 है तो 2x 3x एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि हम वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम का मैं एक डिस्कशन पहले भी कर चुका हूं। डू चेक आउट माय वीडियो ऑन परसेंटेजेस एंड हाउ दे अपीयर इन वर्ड प्रॉब्लम्स। बट उसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं यहाँ पे कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में आप जब इक्वेशन बना रहे हैं तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के अलावा आपको ये प्लस माइनस इनटू डिवाइड या इक्वल टू साइन लगाना होगा। तो इसकी हिंट कहां से मिलेगी आपको? प्रॉब्लम में मिल जाएगी। तो प्लस तब लगाएंगे जब इंक्रीज की बात हो, ग्रोथ की बात हो, एडिशन की बात हो। माइनस तब करेंगे जब डिक्रीज, ई ग्रोथ, ड्रॉप, सबट्रैक्ट, इस टाइप के वर्ड्स अगर आएंगे तो पता है आपको कि माइनस करना है। इनटू करेंगे जब टाइम्स या मल्टीप्लाई बाय बोला जाए। डिवाइड करेंगे जब बाय या डिवाइड बाय बोला जाए। और फाइनली इक्वल टू साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू साइन वर्ब के साथ लगता है, हैज, हैव, इज, आर, एम, है ना, बिकम्स। इस टाइप के जब वर्ड्स आते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो वो यूजुअली इक्वल टू साइन बन जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परसेंटेजेस का प्रॉब्लम हो या रेशियो का प्रॉब्लम हो, जहां पे भी वर्ड ऑफ मिलेगा तो वो आपको बताएगा कि रेशियो या परसेंटेज को ऑफ मतलब इनटू whatever comes after it. So 30% of children बोलेंगे तो 30/100 into children कर देंगे। अगर 2/3 of students बोल रहा है प्रॉब्लम तो 2/3 into students कर देंगे, राइट। सो दैट्स द अप्रोच that you follow in a word problem. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है।
तो अप्रोच हमारा वर्ड प्रॉब्लम में क्या रहेगा कि जब भी रेशियो या परसेंटेज दिया हुआ है एक वर्ड प्रॉब्लम में, तो पहले हम वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे रेशियो के टर्म्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में, और फिर उन वेरिएबल्स को हम इक्वेशन में बनाएंगे बाय यूजिंग दीज रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इक्वल टू साइन, राइट। सो ये बात याद रखिए, इसको क्वेश्चन में लगाते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। देयर आर काउस, पिग्स एंड चिकन्स ऑन अ पर्टिकुलर फार्म। तो हमें नंबर ऑफ एनिमल्स का डेटा दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि भाई नंबर ऑफ एनिमल्स अगर रेशियो में दिए हुए तो उसके मल्टीपल्स को हम वेरिएबल मान लेते हैं। 7n, 6n और 4n मान लीजिए नंबर ऑफ काउस, पिग्स और चिकन्स का नंबर है। बट प्रॉब्लम में जो वैल्यू दी रखी है वो नंबर ऑफ फीट की दे रखी है। तो मुझे याद क्या रखना है कि काउ की कितनी टांगे होती है? 4। पिग्स की कितनी टांगे होती हैं? वो भी 4। बट चिकन्स की कितनी टांगे होती हैं? 2, राइट। सो क्योंकि काउ और पिग्स के 4-4 टांगे हैं, तो नंबर ऑफ फीट काउंट करने के लिए हर काउ के 4 फीट काउंट होंगे, है ना। बट हर चिकन के 2 ही काउंट होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ फीट अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 7n इंटू 4 प्लस 6n इंटू 4 प्लस 4n इंटू 2, एंड दिस टोटल शुड बी 240। अगर आप इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 7 4s are 28, 6 4s are 24, 28 plus 24 is 52 plus 8 is 60। तो 60n इक्वल टू 240 आएगा। 60n इक्वल टू 240 मतलब n इज इक्वल टू 4 आ रहा है ना। तो और अब देखते हैं कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर। तो टोटल एनिमल्स कितने हैं? 7n प्लस 6n प्लस 4n, वो तो 17n आ रहा है। सो 17 टाइम्स द वैल्यू ऑफ n व्हिच इज 4 gives me total animals as 17 4s are 68। that's a स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, है ना। तो रेशियो में याद रखिए कई बार ऐसे ही होगा कि नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड देयर फीड, या जैसे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स एंड देयर वैल्यू, है ना। मतलब 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 3 टाइप के कॉइन है, उनका नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है इन द रेशियो 2:4:3। तो इमीडिएटली एक इमेजिन करते हैं, अननोन है नंबर ऑफ कॉइन्स और उनकी वैल्यू। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए हुए हैं? 2:4:3 मतलब 2n, 4n एंड 3n, राइट। तो ये तो मैं अज्यूम कर लूंगा। बट 2n कॉइन्स अगर 25 पैसे हैं तो टोटल पैसे कितने हैं मेरे पास? तो दैट विल बी 25 इंटू 2n। सिमिलरली 4n नंबर ऑफ कॉइन्स है मेरे पास 50 पैसा के, तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 4n इंटू 50, एंड 1 रुपी कॉइन्स अगर 3n है तो टोटल वैल्यू होगी 3n इंटू 100, है ना। तो ये पैसे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जो है उसके पास 33 रुपीज है, मतलब 3300 पैसा है उसके पास, है ना। तो इतने पैसे अगर उसके पास है तो हम इन तीनों को ऐड करके उसके इक्वेट कर सकते हैं। सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग दैट आई डू। नेक्स्ट स्टेप विल बी टोटल वैल्यू विल बी 50n प्लस 200n प्लस 300n इज इक्वल टू 3300। ये आ जाता है 5500n। और ये देखिए बहुत नीट सा कैलकुलेशन है, बिकॉज 55 इंटू 6 इज 330। तो ये डायरेक्टली n इक्वल टू 6 दे देता है। और अगर n 6 है तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मनी डज ही हैव इन 50 पैसा कॉइन्स। 50 पैसा कॉइन्स का वैल्यू तो ये रहा 4n इंटू 50 विच इज 200n। तो टोटल वैल्यू जो मुझे निकालनी है 200 इंटू 6 is 1200 पैसा which is 12 rupees, right? So total money he has in 50 पैसा coins is equal to 12 rupees. Okay, एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां वर्ड प्रॉब्लम के एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया हुआ है बट फ्रैक्शन मेंशन्ड है ना। राजन जो है गगन से 100 रुपए ज्यादा कमाता है, अर्न्स, और फिर स्पेंड्स के बारे में बोला, ही स्पेंड्स 125 लेस देन गगन, है ना। तो इनकम और एक्सपेंसेस, अर्निंग्स और एक्सपेंसेस में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दी हुई है, और सेविंग्स बताई हुई है। बट सेविंग्स किसके बेसिस पे है? राजन सेव्स हाफ ऑफ हिज अर्निंग्स, मतलब जो अर्निंग्स है उसका हाफ सेव करता है, और गगन जो है अपने अर्निंग्स का 1/10 सेव करता है। तो ये प्रॉब्लम जो है अगेन टेबल मेथड से हो सकता है कि राजन और गगन के लिए हम तीनों चीजें इमेजिन करें, अर्न कितना करते हैं, स्पेंड कितना करते हैं, और सेव कितना करते हैं। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है अर्निंग्स के बारे में है, राजन गगन से 100 रुपए ज्यादा कमाता है। तो अगर गगन 100 जी कमाता है तो राजन जो है जी प्लस 100 कमाएगा, राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अनदर वेरिएबल फॉर एक्सपेंसेस की स्पेंड्स हम गगन का या राजन का अज्यूम करें और दूसरे का मिल जाएगा, एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करने की जगह अगर आप गौर से सोचे कि सेविंग्स के बारे में क्या दिया हुआ है कि राजन जो है अपने अर्निंग्स का हाफ सेव करता है, तो इमीडिएटली जी प्लस 100 का हाफ जो है वो सेव कर रहा है। सिमिलरली गगन 1/10 सेव करता है, तो जी बाई 10 जो है वो सेव कर रहा है। तो अगर आप सोचेंगे कि इनकम या अर्निंग जो है स्पेंडिंग प्लस सेविंग्स होगा ना, तो स्पेंडिंग विल एक्चुअली बी मनी स्पेंट विल एक्चुअली बी अर्निंग्स माइनस द सेविंग्स, है ना। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करने का सोचे तो आपको डायरेक्टली पता है कि हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप अर्निंग्स में से, तो हाफ ही बचेगा। और सिमिलरली 1/10 अगर हम
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टोटल में से, तो 1/10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9/10 ही बचेगा, राइट? ये पार्ट्स ऑफ होल का फंडा भी है, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, वॉच द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम पार्ट्स ऑफ अ होल डिस्कस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इसमें स्पेंड निकाला है एज इनकम माइनस द सेविंग्स, है ना? तो हाफ अगर अर्निंग्स है तो हाफ सेव होगा, अगर 1/10 सेविंग्स है तो 9/10 जो है सेव स्पेंड होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। एंड फाइनली अब हम यूज करेंगे जो फाइनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट ही स्पेंड्स 125 रुपीज लेस देन गगन डज। तो मतलब इन दोनों के एक्सपेंसेस के बीच का एक रिलेशनशिप आ गया, हम इसको इक्वेशन में डाल देते हैं। राजन स्पेंड्स मतलब राजन की वैल्यू डालेंगे g + 100/2, स्पेंड्स तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा राजन इक्वल टू 125 लेस मतलब -125 देन गगन, तो गगन -125। गगन की स्पेंडिंग की कितनी है 9g/10, तो इक्वेशन बन रहा है 9g/10 -125। और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम आरएचएस में लेके 2 और 10 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स में, 5 बचेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यूल गेट 5g + 100 इज इक्वल टू 9g - 1250। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो g का वैल्यू मिल जाएगा, विच इन दिस केस इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। 437.5 रुपीज जो है गगन अर्न करता है, राजन उससे 100 रुपए ज्यादा कमाता है, तो आंसर विल बी 537.5 रुपीज। तो दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव है कि हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम रखें। अगर आप इस अप्रोच को इम्बाइब कर पाए तो रेशियोज और परसेंटेजेस बड़े आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, जाते जाते अगेन आपको रिमाइंडर देता जाऊंगा कि ये सारे मेथड्स जो है हमारे क्लैट के टेस्ट सीरीज में अच्छे से डिस्कस और एक्सप्लोर होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिले, लिंक पे क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन के और साइन अप कीजिए, जहां से आप फ्री मॉक आपको एक मिलेगा, ढेर सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, जिसको आप एक्सेस करके इन वीडियोस के भी मैक्सिमम आप टेक अवे कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? साइन अप टुडे। इस वीडियो का यही समाप्ति हो रही है। मैं अगले वीडियो में पार्ट्स ऑफ अ होल का डिस्कशन करूंगा, सो डू कीप ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।